इस टाइम पे मैं आपके ट्विन फ्लेम रीडिंग के एनर्जी लेके आया हूँ। आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर इस टाइम पे क्या फील कर रहे हो? वेल, ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है। अक्सर इस कनेक्शंस में आप एक पुश एंड पुल महसूस करते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपको अपने सोल पर्पस की तरफ लेके जाते हैं। हाँ, ये हैंडल करना टफ है, और हाँ, आप इस पर्सन को कभी भूल नहीं सकते हो। इससे ऐसा है कि इस ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आपको एक बेहतर पर्सन बनाएंगे और प्यार को समझने में मदद करेंगे। सो लेट्स सी, आप जिस पर्सन को प्यार करते हो वो क्या फील कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी के कनेक्शंस ट्विन फ्लेम की जैसा ही हो, बट अगर आपको लगता है कि यू आर विद द ट्विन फ्लेम पर्सन, सो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। मैं कोई प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ, और पर्सनल रीडिंग नहीं प्रोवाइड करता हूँ, और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो स्कैमर से फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अच्छा खाली आपके पर्सन जो ट्विन फ्लेम है वो क्या फील कर रहे हैं? वेल, द 5 of Cups, मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार एक रिपीटेटिंग पैटर्न में वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किए हैं, एंड वो खुद भी दुखी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ बैकफायर हुआ है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो बार बार आपको अच्छा फील करवाने की कोशिश करते हैं, और वो करते हैं पूरा ऑपोजिट। द 5 of Cups मीन्स कि ड्यू टू थर्ड पार्टी आप दोनों का रिलेशनशिप अफेक्टेड हो रहे हैं। हालांकि वो आपको प्यार करते हैं, बट उनको रहना पड़ रहा है किसी और के साथ। वो अभी तक अपने मन से पास्ट के अटैचमेंट्स को हटा नहीं पाए हैं, और कंस्टेंट वो आपको कंपेयर करते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी उनको लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो उससे उनको कुछ मिल रहा है, तो वो तुरंत उनके पास चले जा रहे हैं आपको छोड़ के, एंड देन उनको एहसास हो रहा है कि वो आपके साथ बहुत गलत किया है। आई थिंक आपके पर्सन बार बार एक अच्छे होप लेके आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे फेल हो जा रहे हैं। आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट, आई थिंक ये रिलेशनशिप में उन्होंने शायद आपको नो कहा है, या फिर उन्होंने रिलेशनशिप तोड़ दिया है, या फिर उन्होंने मैं देख सकता हूँ कि बहुत सालों के बॉन्डिंग को तोड़ा है, वो आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, वो आपको बहुत रुलाए है, एंड राइट नाउ उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ हुआ है वो सही नहीं हुआ है। ओके, वो आपको सॉरी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। द 5 of Cups ऑल्सो सजेस्ट कि कुछ ऐसे पास्ट है जो बार बार आप दोनों के रिलेशनशिप में घूम फिर के आ रहे हैं। कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और इस टाइम पे आपके पर्सन अकेले बैठ के रो रहे हैं, और वो मन के अंदर फूट फूट के रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपको बहुत अकेला महसूस करवाए, एंड दैट ये मिरर है। जैसे वो आपको करवाएंगे, जिस तरीके से वो आपके साथ बिहेव करेंगे, सेम तरीके से यूनिवर्स बिहेव उनके साथ करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो कुछ चीज़ खो दिए हैं, कुछ चीज़ को मिस किए हैं, उनको डांट मिला है, या फिर वो डिसअपॉइंटेड है अपने लाइफ में। वो बार बार आपके साथ रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन उनके पास कोई जवाब नहीं है। आई थिंक ये पर्सन आपको चीट भी किए हैं, झूठ भी बोले हैं। आई थिंक ये पर्सन रिलेशनशिप को कट ऑफ करके अब पछता रहा है। अब इनको आपकी लाइफ में आना है, बट नहीं कह पा रहे बिकॉज इन्होंने खुद ये कनेक्शंस को तोड़े हैं। ओके, द 5 of Cups मीन्स कि इस टाइम पे आपके जो ट्विन फ्लेम पर्सन हैं वो सबके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपना फ़ोन भी तोड़ दिया है, या फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट डिलीट्स किए हैं, और वो बैठ के रो रहे हैं। उनको किसी के पास जाना है, वो इनडायरेक्टली वो आप ही को मिस कर रहे हैं, बट वो स्वीकार नहीं कर रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कोई नहीं प्यार करता है, उनको कोई नहीं समझता है, सभी लोग उनको दोषी मानते हैं, और इसीलिए वो शायद अकेले। दे आर थिंकिंग दे आर अनलकी इन लव। ओके, आई थिंक आप जिस तरीके से रोए थे वो भी इस टाइम पे उसी तरीके से रो रहे हैं। ओके, पास्ट की बातों की याद करके।
द सेकेंड कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, बार बार वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे सेक्सुअल मैजिक में देख सकता हो, डेफिनेटली आप कुछ बेलीफ रिचुअल कर रहे हो, आप खुद एक साइकिक हो, आप उनको आप पूजा करवाए हो, आप माँ काली से पूछे हो। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स जहाँ पे भी वो जा रहे हैं वो आप ही के साइन, आप ही के सिग्नल्स उनको देखने को मिल रहा है, वो लिटरली फील कर रहे हैं कि आप उनको बुला रहे हो। यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि 13 नंबर या फिर 11 नंबर्स आप देख रहे हो, बिकॉज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो जब भी कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी उनको ऐसा लग रहा है कि अरे आपने तो उनको ये बात बोले थे। लाइक आपका चार्म, आपका अट्रैक्शंस, आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री उनके जहन में है, ओके। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप उसको खींच रहे हो। लाइक ऐसा है कि वो आपको भरोसा करता है, और ये लव एंड हेट काइंड ऑफ है। हो सकता है कि वो आपसे छोटे हैं, या फिर हो सकता है कि आपका साइकिक नॉलेज इतना तगड़ा है कि चाहे उनका उम्र कितना भी हो, आप उनको बच्चा बना के रखते हो। लाइक लिटरली मैं देख सकता हूँ कि वो शॉक्ड हो जाते हैं काइंड ऑफ आपके एक्यूरेसी को देख के, आपका बात करने के तरीका को देख के। आई थिंक वो आपको एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन समझते हैं। और द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके प्रति वो ऑब्सेस्ड है, एंड एट द सेम टाइम वो आपके तेवर को, वो आपके एनर्जी को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। सो आर दे जेलस? यस, दे आर जेलस ऑफ यू। उनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे क्यों बोलते हो, आप ऐसे, आप दूसरों की तरह क्यों नहीं हो। लाइक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ वो जो काम नहीं करना चाहते थे वो वही काम कर रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है वो एक्स्ट्रा मैरिटल है, लाइक उनका एक मैरिड लाइफ है एंड वो अपने लाइफ में खुश नहीं है, और वो खुद को समझाते हैं कि नहीं, उनके आपके साथ कोई बात नहीं करनी चाहिए, कट ऑफ करनी चाहिए, उनको अपने लाइफ में सेटल होनी है, उनको अपने काम करना है। बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ वो जैसे ही आपको देखते हैं वो अपना काम भूल जाते हैं। आई थिंक आप उनको याद दिलाते हो कि कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ लीड किया जा सकता है, बट वो अपने बॉक्स के अंदर रहना पसंद करते हैं। वो आपको देख के बहुत खुश हो जाते हैं, वो आपसे इंस्पायर होते हैं, वो बार बार सीखते हैं कि किस तरीके से जीवन को जिया जा सकता है, किस तरीके से इंडिपेंडेंटली जीवन को जिया जा सकता है, बट वो हैबिचुएटेड नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको हौसला दे रहे हो कि उनको अपने ट्रू ऑनेस्ट ज़िंदगी को जीना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनके सामने एक मिसाल हो कि एक जिंदा दिल होके भी आप ज़िंदगी को जी सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि फॉल्स मुखौटा पहन के जीना है, दूसरे के लिए जीना है, या फिर जहाँ पे खुशियाँ नहीं है वहाँ पे जीना है। जो सो द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि जो बातें आप उनको समझाने की कोशिश किए हो, या फिर जो बातें आपने कहे हो, पहले वो डिक्लाइन किया है, पहले वो आपको इग्नोर किया है, बट अब वो सारे मैसेजेस को रीड करे। यहाँ पे साइकिक कन्वर्सेशंस हो रहा है, यहाँ पे आप दोनों साइकिक वे में कनेक्टेड हो। जैसे कि लाइक आपके फेवरेट सॉन्ग उनके फ़ोन में चल रहा है, आपकी फेवरेट जगह, आपकी फेवरेट डिश, आपकी जगह, बार बार वही सब चीज़ें घूम फिर के आ रहे हैं, और यूनिवर्स उनको समझा रहा है कि लाइफ में डुअलिटी को एक्सेप्ट करना है। लाइक कोई भी चीज़ खराब, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है। इट्स अ जर्नी। आपको जज नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। आपको रेस्ट्रिक्ट कर, आप खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। चाहे आप युद्ध में जीत रहे हो, चाहे आप अपने लाइफ में जीत रहे हो, हार रहे हो, आपको अपना कर्म को करना है। सो द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि उनका हार्ट आपके करीब उनको लेके जा रहे हैं, उनके ब्रेन उनको रोक रहा है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ बिट ऑफ टग ऑफ वॉर। ऑल्सो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप उनको पुल इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप ऑनेस्ट हो, आपका कोई अलग किस्म का हिडन सीक्रेट नहीं है, आप उनके सामने ओपन हो। इन्होंने कुछ चीज़ को छुपा के रखा है और आपको पता है कि ये क्यों झूठ बोलता है, ये आप इनके झूठ को पकड़ लेते हो, बट उसके बावजूद भी आप इनको चांस देते हो। सो द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये कह रहा है कि आप इनको छोड़ क्यों नहीं देते हो। ये कह रहा है कि आप ऐसे क्यों, दूसरों की तरह क्यों नहीं हो। 5 ऑफ कप्स, ये आपको छोड़ के भी नहीं रह सकता है, और जब ये आपके पास आते हैं तो ये झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों घूम फिर के एक ही साइकिल पे आ रहे हो, और जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ें उस तरीके से ही हो रहा है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो ऑब्सेस्ड है, वो आपके साथ मिलना चाहते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होना चाहते हैं, वो आपके थॉट्स उनके जहन में,
उनके मन में सिर्फ आप ही का बात है, वो किसी और की बात सुन नहीं रहे, बट फिर भी वो नहीं आ रहे, क्योंकि दैट इज द ट्विन फ्लेम थिंग, दैट इज द टफेस्ट पार्ट, दैट इज द मैजिक, दैट इज द केमिस्ट्री. ओके, लेट मी सी क्या मैसेजेस है और क्या पर्सन. ओह, द एस ऑफ पेंटिकल्स. सडनली एक ऐसा सिचुएशंस आ रहे हैं जहां पे आप दोनों फिर से न्यू बिगिनिंग करने वाले हो. आई थिंक वो खुद को रोक के नहीं रख सकता है. आई थिंक ये पर्सन और आप दोनों मिलके कुछ स्टार्ट करेंगे. द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जहां पे आपको लग रहा था सब कुछ खत्म, जहां पे आपको लग रहा था कि दैट इज इट, आप दोनों दूसरे तरीके से चले जा रहे हो, दैट इज इट, आप दोनों फिर से कभी नहीं मिलेंगे, आप दोनों के फाइनल कन्वर्सेशंस खत्म हो रहा है, आप दोनों का रास्ता अलग हो रहा है. नेक्स्ट डे कॉल आ जा रहा है. आई थिंक द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स यहाँ पे एक ब्राइट प्रॉस्पर न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है, और वो ये नए तरीके से होगा. आई थिंक यहाँ पे जो ऑनेस्टी है वो सामने आ जा रहा है. आप दोनों के बीच में जो भी फॉल्स चीज़ें था वो चला जा रहा है. एस ऑफ पेंटिकल्स में उसको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं वो भी आपको प्यार करते हैं, उसको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं डिवाइन आप दोनों को एक साथ मिलवा के रखा है, एक साथ रखा है, नहीं तो कब के आप दोनों एक दूसरे को भूल के और कहीं और चले जाते. द एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि एक होप, एक आशा की उम्मीद के किरण आपको देखने को मिलेगा. आई थिंक वो आपको कांटेक्ट करेंगे कुछ वजह से. ये कोई हो सकता है कि कोई स्मॉल रीज़न की वजह से, या फिर आप दोनों मिलने वाले हो, या फिर आप दोनों का फिर से बात स्टार्ट होगा. और ऐसा लग रहा है मुझे कि आप जीत जाओगे, आपका बात सच होगा, आपका मैनिफेस्टेशन सच होगा. एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि एक नए साइकिल, एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि फिर से कुछ चीज़ स्टार्ट हो रहा है. एंड जो चीज़ आपने सपने देखे हो, जो चीज़ का आप दिमाग में सोच रहे हो, उसका विजुअलाइजेशन प्रैक्टिकल रियलिटी में हो रहा है. ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं इन योर प्रॉब्लम, या फिर आप उनके मदद करने के लिए जा रहे हो इन देयर प्रॉब्लम्स. तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और ये आउट ऑफ द ब्लू होगा. अगेन, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में कब ट्रस्ट ब्रेक होगा तब आपको पता नहीं है, कब ट्रस्ट बिल्ड होगा तब भी आपको पता नहीं, कब ट्विस्ट एंड टर्न आएगा पता नहीं है. राइट नाउ आई कैन सी दे आर क्रेविंग फॉर यू. ये आपके साथ बात करेंगे, फिर से आप लोग मिलेंगे, फिर से सब चीज़ स्टार्ट होगा. एंड इस बार मुझे दिख रहा है कि एक खराब स्टेट से बाहर आ रहे हो आप, एक बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आ रहे हो आप. किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप उनको एडिक्शन से बाहर लेके आ रहे हो, डिप्रेशन से बाहर लेके आ रहे हो. किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि पॉजिटिव चेंज आप वो आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, एंड देन आप लोग फ्रेंडली वे में चीज़ों को स्टार्ट भी किए हो, बात थोड़ा बहुत करना स्टार्ट भी हुआ है, एंड देन धीरे धीरे ये बात इमोशनली आगे बढ़ेगा, स्पिरिचुअली आगे बढ़ेगा. एज इफ यूनिवर्स सब कुछ सेट करके रखे थे और आप दोनों को वो काम करना था. ऐसा लग रहा है कि वो अपने बिगेस्ट फियर को फेस करके, अपने अंदर के सारे डायकोटमी को हटा के, मोरल पुलिसिंग को हटा के वो आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं. एंड डेफिनेटली दिस इज योर चांस टू बी विद दिस पर्सन. आई थिंक यूनिवर्स आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों किस कर सकते हो, हक कर सकते हो, और ये ही प्रूव करता है कि ये कनेक्शंस कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप दोनों ट्विन फ्लेम फिर से एक दूसरे के साथ जैसे आप पहले की तरह कनेक्टेड थे, एक साथ हो जा रहे हो आफ्टर अ लॉस, आफ्टर अ डिसअपॉइंटमेंट. ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने नो बोला है. ओके, किसी ऑप्शंस को ये हटाया है, क्योंकि आपके प्यार को ये ठुकरा नहीं पाए हैं. ऐसा लग रहा है कि इनके पास सब कुछ था, आपके पास कुछ नहीं था, बट फिर भी ये आपको चूज किया बिकॉज आपके पास प्यार था. आपको ये पर्सन बहुत ही सच, बहुत ही ऑनेस्ट एंड एक वेल विशर की तरह ये पर्सन देखता है, और इसीलिए ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं. द एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो सजेस्ट उनके मदर फिगर के अगेंस्ट जाके भी आपके साथ आ रही है, या फिर उनके फैमिली के अगेंस्ट जाके भी आपके साथ आ रहे हैं.
ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको रोकने की कोशिश की, स्पेल करने की कोशिश की, बट ये बैकफायर हुआ। एज इफ यू टू आर सपोज टू मीट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है आप दोनों के हॉबी सेम है, इंस्पिरेशन सेम है, आप दोनों एक ही तरीके से सोचते हो। ऑल्सो सजेस्ट कि आप दोनों मिलके कुछ करने वाले हो। शायद ये अनफिनिश्ड रहा है, शायद झगड़ा के कारण कुछ कुछ प्लान आप लोग किए थे बट नहीं कर पाए थे, सेपरेटेड हो गए थे, अब मिल के कुछ करोगे। द एस ऑफ पेंटिकल्स लाइफ आपके सामने भी एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है जो लुक्रेटिव होगा। सिर्फ यहाँ पे प्यार नहीं, यहाँ पे वेल्थ भी आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मूविंग भी कर सकते हो या फिर मूविंग का प्लान भी कर सकते हो। दरअसल ट्विन फ्लेम में मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि यहाँ पे सिचुएशंस चेंज होता है, बट आई थिंक यहाँ पे ट्विन फ्लेम रीयूनियन का मैसेज मुझे मिल रहा है। लेट्स सी कि क्या एडवाइस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इस टाइम पे। ओह, द क्वीन ऑफ वंस अगेन, बी रियल यू। बट मैं और एक कार्ड पुल करना चाहूंगा। Yes, the Queen of Cups again. So I feel कि you are judging the situations perfectly well. Like आप इस situations को बहुत अच्छे तरीके से predict कर पा रहे हो, आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आपको पता है आपके पर्सन क्या करते हैं और उनका टेंडेंसी क्या है। ओके, द क्वीन ऑफ कप्स एंड ऑल्सो इसके पहले भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। लाइक आपको बताया जा रहा है कि यू आर द चूजन वन। ओके, आप एक चूजन वन हो, आपके पास पावर है, आपके पास साइकिक एबिलिटी है। एंड द क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो सजेस्ट कि आपको इमोशनली समझना है, आपको अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करना है, आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको तू मैं नहीं करना है, मैं क्यों करूँ नहीं बोलना है। यूनिवर्स जो करवा रहा है आपसे उसको एक्सेप्ट करके चलना है। द क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो सजेस्ट कि आप उनके दिल के रानी हो या फिर आप उनके दिल का सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य हो। सो लाइक अगर आपको लगता है कि क्या ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, ट्रूली ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, क्या ये पर्सन आप ही के बारे में सोचते हैं, यस, एंड दैट्स व्हाई आप भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो। कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको डर है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको हमेशा लाइक आपने मूव ऑन किए हो या फिर आप सिंगल लाइफ लीड कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आप एक अनसेटिस्फाइड रिलेशनशिप में हो या फिर एक अनसेटिस्फाइड मैरिज में हो और आपको हमेशा से ही पता होता है कि आपकी लाइफ ऐसा नहीं रहेगा, आपका लाइफ बदल जाएगा, आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आएगा, आपकी लाइफ में आप जो डिजर्व करते हो वो आएगा। एंड आई थिंक दिस इज अबाउट टू कम। आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, एक हेल्दी इमोशनल इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। और द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स आपका दिल को ये पता है दैट समवन इज कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। कोई ऐसे है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कुड बी समवन फ्रॉम योर पास्ट, कुड बी योर एग्जिस्टिंग सेपरेटेड पर्सन, ये हो सकता है आपके पास में से कोई, हो सकता है कि आप जिसके साथ सेपरेटेड हो उसके साथ। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम आप एक अनफुलफिल्ड जगह में हो, वहाँ से कोई आपको एक फुलफिलिंग लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं। जो चीज़ आप मिस कर रहे थे, जो चीज़ को आपको कभी एहसास नहीं हुआ, अब आपको एहसास हो जाएगा ट्विन फ्लेम क्या होता है। अब आपको उस प्यार का एहसास हो जाएगा। सो आपके पर्सन आ रहे हैं एक ऑफर लेके, आपके पर्सन आ रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपके पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में एक नए इमोशनल एक्सपीरियंस ले आने के लिए। गेट रेडी। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम बी रियल यू। आपको बदलना नहीं है, जैसे चल रहे हो, जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो करते जाओ। आपको किसी के लिए अपने सोल पर्पस को बदलना नहीं है, किसी के लिए आपको एडजस्ट करना नहीं है। प्रोटेक्ट योर हार्ट, प्रोटेक्ट योर इमोशंस, प्रोटेक्ट योर गुड क्वालिटीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग जलते हैं। आपके अंदर जो गुड क्वालिटीज़ है, लोग चाहते हैं कि ये गुड क्वालिटीज़ चले जाए, लोग चाहते हैं कि आप दूसरों की तरह बात करें, आप काइंड हो, दयालु हो, दूसरों को फॉरगिव करते हो, प्यार करते हो। दैट इज़ योर पावर। इसी के साथ चलिए और आप लोग क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।